हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जॉब नोटिफिकेशन। आज की जो वैकेंसी है इसे जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी ने रिलीज़ किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फॉर्म है 19 जुलाई। 19 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड क्लोजिंग जो है 19 अगस्त को शाम 4:30 बजे तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। एडमिट कार्ड जो है वो 2 सितंबर से डाउनलोड करना आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 19 सितंबर से 19 सितंबर को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सो वेरियस कैटेगरीज़ की जॉब है। ग्रुप बी में 9 डिफरेंट कैटेगरीज़ है एंड ग्रुप सी में 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ है। सो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। देन जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें 1 पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें 4 पोस्ट है। एंड नर्सिंग ऑफिसर, इसमें 154 पोस्ट है। और ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी, इसमें 1 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी में 1 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस में 5 पोस्ट है। एंड टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इन ब्रैकेट फिजियोलॉजी में 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन की 1 पोस्ट है। देन ग्रुप सी में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 1 पोस्ट, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 24 पोस्ट, फार्मासिस्ट की 6 पोस्ट, रेस्पायरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट, स्टीनोग्राफर की 2 पोस्ट एंड कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन की 5 पोस्ट। सो इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है कि फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए क्या रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रिजर्वेशन है। जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 10 पोस्ट रिजर्व्ड है एंड स्टीनोग्राफर में 1 पोस्ट रिजर्व है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत लंबी चौड़ी दी हुई है, मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। सो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। देन पे स्केल जो है 35,400 है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। एज जो है 30 ईयर्स है। देन उसके बाद ऑक्यूपेशनल जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए डिग्री हो आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और 2 या फिर 2 और उसके साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल 35,400 रहेगा, लेवल 6। देन उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें बैचलर डिग्री हो आपके पास या फिर बैचलर डिग्री इन मेडिकल बैचलर डिग्री एंड एक्सपीरियंस जो है 2 साल का रहे। पे स्केल सेम है, 35,400। देन उसके बाद है नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट, इसमें BSc नर्सिंग एंड डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एंड BSc वालों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देन ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, या फिर डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और उसके साथ 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर मास्टर्स आपके पास है तो कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बट अगर आपके पास बैचलर्स है तो आपके पास कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें पे स्केल जो है 44,900 लेवल 7 का पे स्केल है। देन उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी में BSc हो आपके पास रेडियो थेरेपी का, 35,400 पे स्केल रहेगा। देन एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोस्टिक में 3 साल का आपके पास डिग्री रहना चाहिए BSc रेडियोग्राफी का और 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। देन टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोलॉजी, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो 3 years फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ओके, 3 साल का डिप्लोमा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट
न्यूक्लियर मेडिसिन, इसमें आपके पास डिग्री हो न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय AERB, या फिर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 year कोर्स इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी DMRIT अप्रूव्ड बाय AERB। पे स्केल 35,400 है। एज इसमें 35 ईयर्स है। देन ग्रुप सी की जो पोस्ट है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, इसमें डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स हो और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। पे स्केल जो है 25,500 है। लेवल 4 का पे स्केल मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन की, इसमें आपके पास डिप्लोमा इन हियरिंग एंड स्पीच पैथोल और डिप्लोमा इन हियरिंग एड, इसका डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें ये भी है कि आपको तमिल लैंग्वेज भी आना चाहिए। पे स्केल 25,500 रहेगा। देन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 12th क्लास हो, आपके 12th क्लास पास हो आप। देन उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ओनली ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये टाइपिंग स्पीड दे रखा है। पे स्केल जो है 19,900। उसके बाद जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट है, डिग्री हो आपके पास फार्मेसी में विथ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो। सैलरी जो है 29,200 रहेगा। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें आपके पास BSc हो, BSc MLT, एंड एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और एलर्जी लेबोरेटरी और रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी, 1 year ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, एंड सैलरी जो है 29,200 रहेगा। स्टीनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें आपके पास 12th पास आप होने चाहिए एंड टाइपिंग 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना आना चाहिए। एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है 65 मिनट्स इंग्लिश, 75 मिनट्स हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर और 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो सैलरी जो है 25,500 रहेगी। उसके बाद कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन, इसमें क्वालिफिकेशन में आपको BSc कार्डियो टेक्नोलॉजी और कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नीशियन और कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट। सैलरी इसमें 25,500 रहेगी। कैंडिडेट्स की एज मिनिमम जो है 18 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 19 अगस्त 2024। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है इसमें। अनरिजर्व एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स क्वालिफाइंग रहेगा। देन अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 45% एंड SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेंगे। देन किस डिसेबिलिटी में कौन सी पोस्ट खाली है, ये सारे डिटेल्स दे रखे हैं यहाँ पे। देन अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, OBC कैंडिडेट्स के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करना होगा। ये फ़ोटोग्राफ कैसे रहना चाहिए ये चीज़ दे रखा है कि एक आपके बोर्ड फ़ोटोग्राफ में बोर्ड के ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहना चाहिए। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर सब ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जिस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, जिस कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है उन्हें ये अपलोड करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम,
तिरुचिरुपल्ली, तिरुनेलेवल्ली, वेल्लोर, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोची, कोझिकोड, कोल्लम एंड कुन्नूर। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। देन ये आपको आईडी प्रूफ लाना है। कौन कौन सा आईडी प्रूफ वैलिड रहेगा ये चीज़ दी हुई है। एंड ऑनलाइन में कैसे आपको जैसे रॉन्ग आंसर होने पे नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी ये सर्टिफिकेट कैसा रहेगा ये चीज़ें दी हुई है। बाकी नीचे ऐसा और कुछ खास है नहीं। सो आई होप ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।